इसी महीने की 11 तारीख को उन्होंने पानीपत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो जो हैं घूम रहे हैं। मुझे भी वीडियो देखने का मौका मिला, सुनने का मौका मिला और भी हज़ारों लोगों ने देखा है। मेरे पास बहुत लोग आए, समाज के भी आए, दूसरे समाज के भी लिए आए, पार्टी के लोग आए, मेरे पर्सनल जो संबंध है वो लोग भी आए और सभी ने ये कहा कि ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत ही अन्यायपूर्ण हो रहा है और एक किस्म का अपमानित किया जा रहा है। एक जाति विशेष को, विशेष करके जाट जाति को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास कौन कर रहे हैं? उस पार्टी की अध्यक्ष कर रही है जिस पार्टी के लिए मोदी जी कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है। उसके लिए जो है डॉक्टर अर्चना गुप्ता जो है जी है, उन्होंने जो ये वहाँ बोला है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो मुख्यमंत्री थे, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, उस टाइम में एक वर्ग विशेष के लोग और जो बिचौलिए थे, जो लुटेरे थे, जो दलाल थे, वो ही नौकरी मिलती थी, उन्हीं के बच्चों को नौकरी मिलती थी। साथ में ये भी कह दिया कि हम इनको नौकरी अब नहीं देंगे। एक तो अपमानित कर रहे हैं और दूसरा फंडामेंटल राइट छीन रहे हैं। काम करने का अधिकार तो सबको है, राइट टू वर्क तो सबको मिला हुआ है अधिकार, वो भी छीनने की कोशिश करें, हम इनको नौकरी नहीं देंगे। तो धारा 196, 197 और 356 विदिन ब्रैकेट 3 जो है भारतीय न्याय संहिता जो बनी अब नई, उसके अंडर जो है ये एक बहुत ही बड़ा अपराध बनता है। और अपराध बनता है इसीलिए मैंने एप्लीकेशन जो है कुछ लोगों को साथ लेकर और एसपी से मिले और उनको दरख्वास्त दी कि इसके ख़िलाफ़ केस दर्ज किया जाए। देखिए, ये समाज को जो है ना इस तरह की भाषा जो है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे हम राजनीतिक लोग हैं, हमारा विश्वास जो है ना सब धर्मों में है, सब जातियों में है, सर्व समाज में है, लेकिन किसी जाति विशेष को इस तरह से जो है ना अपमानित करे, जलील करे। और दूसरी चीज़ ये कि बिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो भाई जाट वर्सेस अदर बना के आपस में बिढ़ाना, आपस में झगड़े हो जाएं, वैमनस्य फैल जाए, अफरा तफरी मच जाए आपस के अंदर, तो इसके अंदर ये समाज के लिए भला नहीं होता। ये समाज के ख़िलाफ़ भी बोल गए किस्म का, क्योंकि समाज का ताना बाना जो तोड़ेंगे, जो सदियों से बना आ रहा है। और बीजेपी पार्टी हमेशा ये करती आई है। पहले राजकुमार सैनी को तैयार कर लिया था इन्होंने, वो बहुत अपमानजनक शब्द बोलता था। और उसके बाद रामचंद्र जांगड़ा को तैयार किया इन्होंने, वो इनके एमपी थे राज्यसभा के। उन्होंने बहुत मतलब नीचे स्तर की राजनीति करते हुए और बहुत जाति विशेष को और ख़ास करके जाट जाति को जो है ना बहुत अटैक किया, पर्सनल अटैक किया, जातिगत अटैक किया। और तीसरे जो थे राम कुमार गौतम, उनको तैयार कर लिया। उन्होंने बहुत अपशब्द कहे हैं। और उसके बाद जो है इनकी रेखा शर्मा थी राज्यसभा मेंबर, उसने चौधरी भजनलाल को अपमानित किया, उनके खिलाफ़ बहुत कुछ बोला है उन्होंने। और अब जो है ना इनके जो प्रधान हैं अर्चना गुप्ता जी, उन्होंने जिस तरह की बात कही है, इसका मतलब है कि ये एक नीति बनाकर एक साजिश रच के और जाट जाति को बदनाम कर रहे हैं। इनको समझना चाहिए कि जाट जाति वो जाति है जो सबको साथ लेके चलती है, सबके दुख में सुख में सबसे आगे रहती है हमेशा। अड़ोसी के पड़ोसी के अगर जाट रहता है तो वो सुरक्षित आदमी अपने आप को महसूस करता है कि हारी में बीमारी में हर एक चीज़ में जो है जाट तैयार रहेगा। और दूसरी बात ये भी है कि आगे लड़ने की बात आती है, देश के लिए कुर्बान करने की बात आती है, शहादत देने की बात आती है, तो सबसे आगे जाट ही रहता है। उस टाइम तो जाट आपको याद आ जाता है हमेशा, चाहे पाकिस्तानी लड़ाई हुई, चाहे चाइना की लड़ाई हुई, चाहे कारगिल वार हुआ, चाहे कोई वार हो, मिलिट्री से लेकर सीआरपीएफ तक, बीएसएफ तक, सीआईएसएफ तक, सब जगह जो है ना हमारे जो बच्चे हैं वो आगे रहते हैं और देश के लिए अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। जो इतने लोग देशभक्त हैं, उन देशभक्तों को एक किस्म गालियाँ देनी। और दूसरी तरफ जो है अब कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, कोई गेम हो चाहे, सबसे ज़्यादा जो है जाट जाति के लोग ही मेडल जीत के आते हैं। अब ये 13 मेडल आए थे देश के अंदर, गोल्ड मेडल। 13 में से जो है ना 7 जो है वो हरियाणा के आए हैं, 7 जाट हैं, लड़कियां भी उसके अंदर और लड़के भी शामिल हैं। तो इनको एक किस्म का गाली देना, उनको अपमानित करना, ये समाज के हित की बात नहीं है, सारे समाज को गाली देना है।
इसलिए मैंने एसपी साहब से मिलकर कहा है कि इनके खिलाफ़ दर्ज कीजिए FIR, ताकि इनका जो है ना जीभ लंबी हो गई है, इनकी ज़बान खुल गई है, कल को न जाने पता नहीं और क्या कहेंगे। और मुझे डर है कि कहीं न कहीं नौजवान बच्चा जो नादान होता है वो कोई ऐसी गलती ना कर ले कि हमारी जाति को गाड़ियाँ दी हैं तो कोई एक्शन ले ले। तो हम तो यही चाहते हैं कि उससे पहले जो है ना सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करे, तुरंत इसके ऊपर FIR दर्ज करे। ये ना सोचे कि वो उनकी पार्टी के अध्यक्ष है, उनको ये सोचे कि वो अपराधी है, अपराधी घटना जो है ना उसमें वो शामिल हुई है। और उसने साथ में उसके जो ऐसे लोग जिन्होंने उनको सलाह दिया ये बयान देने के लिए, जो इन्होंने उकसाया है इसको बयान देने के लिए, वो अकेले आप ये बयान नहीं दे सकती, बिल्कुल नहीं दे सकती। ये बीजेपी की एक साजिश है। तो साजिश है, उस साजिश को भी बेनकाब किया जाए और जितने भी दोषी हैं उसके और इसके मिला के साथ उनके खिलाफ़ इंक्वायरी करके और उनके खिलाफ़ उनको सज़ा दिलाई जाए, ताकि आइंदा के लिए जो है कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति के खिलाफ़ ना बोले, क्योंकि समाज के अंदर सभी लोग बराबर होते हैं और बड़े आपस में प्यार प्रेम से रहते हैं। जाट का तो स्वभाव ही अलग है, किस्म का इतना नरम स्वभाव है, कितना ही बड़ा कोई दुश्मन हो चाहे और कोई काम के लिए आ जाएगा तो उसके लिए आगे तैयार बैठा है, अपना काम छोड़ देगा और उसका तैयार करवाएगा, काम करवाएगा। तो ऐसी जाति को इस तरह की बातें करना जो है वो हम कम से कम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत हो गया, लंबा हो गया। ये एक व्यक्ति हो तो ठीक है, एक धारावाहिक चल रही है इनकी इस तरह के, बार बार कभी किसी को आगे कर देते हैं, कभी किसी को आगे करते हैं, तो ये हम बर्दाश्त किसी रूप में नहीं करेंगे। तो सर जो आपने शिकायत दी है उसके ऊपर FIR दर्ज अब ये हो चुकी है या अभी खाली शिकायत? मैं अभी पता कराऊंगा, कल तक तो नहीं हुई थी, क्योंकि SP महोदय ने जो है अपनी शिकायत वहाँ दर्ज कर ली, 750 नंबर के हिसाब से कंप्लेंट नंबर की है दर्ज कर, और उन्होंने SHO सिविल लाइन को भेज दिया है, उसकी रसीद भी हमें दी है। अब SHO सिविल लाइन से हम पता करेंगे कि कानून कार्रवाई आगे क्या चल रही है इसके अंदर, तो पता लगेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब मांग क्या, उसके अंदर जो आपने लिखा था उसके अंदर मांग क्या की गई थी? मैं मांग यही की है कि नंबर 1 तो मुकदमा दर्ज किया जाए, 196, 197 और मैंने 356 जैसे बताया था। हमारी जो नई न्याय संहिता बनी है देश की, भारतीय न्याय संहिता, उसके अंदर ये अंतर्गत जो है ये धाराएं हैं, इनके मुकदमा दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन की जाए, छानबीन की जाए, और ये दोषी हैं ही हैं, हम और भी सबूत देंगे। और दूसरे जो लोग थे पहले वो भी दोषी थे, और हम ये चाहते हैं कि आगे ये घटना ऐसी किसी भी समाज में ऐसी ना फैले, क्योंकि ये बदमज़गी फैलती है तो नुकसान होता है, प्रदेश का नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है, समाज का नुकसान होता है। और ताकि कोई अमन से, चैन से, शांति से सारे के सारे लोगों में ये मामला निपट जाए, हम इसको निपटाना चाहते हैं। निपटाने का मतलब यही है कि उसके खिलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए और FIR दर्ज करनी चाहिए, यही मांग की है। और जो उसको उकसाया है, जिन्होंने उसको राय दी है, क्योंकि वो अकेली साजिश में नहीं है, उसके साथ साजिश में लोग भी है, उनको भी जो है ना, पुराना तो 120B होता था, अब पता नहीं जो भी धारा है उसके अंदर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। उन्होंने रेखा शर्मा ने ये भी कहा था कि भाई मैं जाट की बेटी हूँ, तो देखिए ये अभी कहने से कोई बात नहीं, कुछ नहीं बनती। ये कह देना मैं जाट की बेटी हूँ या मेरी बेटी जाट का बेटी है या और है, वो बात नहीं है। सवाल ये नहीं, जाट को जाट भी गाली दे देगा तो उसको हम बर्दाश्त कैसे कर लेंगे? मतलब तुम चाहे कुछ भी हो चाहे, लेकिन जो शब्द तुमने कहे हैं ना, लुटेरे हमें यूज़ किया है, तो कोई मतलब जो है ना जाट होकर लुटेरा यूज़ करता है तो हमारे क्या लगता है, वो समाज के क्या लगता है? कुछ नहीं लगता, समाज के भी नहीं लगेगा, जाट के भी कुछ नहीं लगेगा। जो किसी जाति के बारे में अपशब्द कहेंगे, कल को मान लो कि ब्राह्मण जाति के बारे में अपशब्द कहता है, वो भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय चौ भजनलाल जी के खिलाफ कहा था, बिश्नोई थे, लेकिन मैंने तो उस टाइम पे तगड़ा बयान दिया था कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये चाहे भजनलाल जी का परिवार बर्दाश्त करे ना करे, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे स्टेट के नेता थे, चाहे हमारे विचार अलग थे, हम उनसे अलग रहते थे। बड़ी यातनाएं सही है, मैंने तो मुकदमे सही हैं, मेरे खिलाफ तो छापे मारे थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा हमारे पुराने लीडर थे और वो अब तो स्वर्गवास हो चुका है, और इनके खिलाफ जो फालतू जिस किस्म में बकवास छेड़ी गई है उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अकेली जाट की नहीं, किसी जाति के खिलाफ भी आगे बोलोगे और इसके अनर्गल शब्द इस तरह कहे जाएंगे तो, और समाज के अंदर जो आप समाज को तोड़ना चाहते हैं, समाज में अफरा तफरी मचाना चाहते हैं, समाज में झगड़े बढ़ाना चाहते हैं। हमारे जैसे अमन चैन वाले आदमी जो 6 बार MLA रह लिया, 10 साल मंत्री रह लिया, विपक्ष का नेता रह लिया, वो ऐसी बात कैसे बर्दाश्त करेगा? हम लोगों ने प्रदेश को और समाज को जो है ना एक किस्म का जागरूक किया है, साधन संपन्न किया हमने।
हमारा फ़र्ज़ बनता है कि समाज यूं का यूं जुड़ा रहे, 36 बिरादरी के लोग आपस में जुड़े रहे। ये बांट के वोट लेना चाहते हैं, काम तो करते नहीं हैं। आज किसान इनसे दुखी है, ना खाद देते, ना बीज देते, ना भाव देते, ना मुआवजा देते। इसी तरह नौजवान बच्चे हैं दर दर की ठोकर खा रहे हैं। पहली बात तक पढ़ने के लिए स्कूल उनको नहीं मिलता, कॉलेज नहीं मिलता, यूनिवर्सिटी नहीं मिलती, प्राइवेट पढ़ते हैं, पैसा खर्च करते हैं। उसके बाद नौकरी की तलाश आती है, नौकरी निकालते नहीं, और नौकरी निकालते हैं तो टेस्ट नहीं होता, टेस्ट होता है तो इंटरव्यू नहीं होता, इंटरव्यू होता है सिलेक्शन नहीं होती, सिलेक्शन होती है तो मान लो 1711 पोस्ट थी तो 39 लगाए थे। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की थी कंप्यूटर साइंस की, उसमें 1711 निकाले थे और लगाए थे सिर्फ 39, और वो भी बाहर के। तो उनके साथ इतना अन्याय हो रहा है, हर वर्ग के साथ मुलाजिमों के साथ अन्याय हो रहा है। अब ये देखिए सफाई कर्मचारी है, 14-15 दिन से आज हड़ताल पर बैठे हैं। सबसे जो है ना पीड़ित परिवार ये होते हैं, सबसे गरीब ये लोग हैं, सबसे निम्न स्तर पर एक किस्म का विचारों को लाया जाता है। लेकिन ऐसे समाज को भी आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करते हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे थे, ये किसी की बात सुनते ही नहीं है। इनको फिर ये है कि चुनाव के टाइम में ये एक जहर घुल लेंगे जात पात का, और जात पहले तो धर्म का गुत्थी बनाएंगे कि धर्म के नाम पर वोट लेंगे, और उससे काम नहीं चलेगा तो जाति पाति के नाम पर वोट लेने का प्रयास करते हैं। तो इनका तरीका ही अलग है, काम करके वोट नहीं लेते, जाति पाति फैला कर वोट लेने का प्रयास करते हैं।